शनाया की शादी होने जा रही है अजलान से, लेकिन क्या ये दोनों आपस में खुश रह पाएंगे? दूसरी तरफ अज़का की जिंदगी में आने वाला है बोलचाल, क्योंकि उस पर लगने वाला है बोतान आबिद के साथ मिलने का। और क्या वाकई आबिद और अज़का की शादी होने वाली है? आज की वीडियो में हम एपिसोड 5 और 6 दोनों पर बात करेंगे। आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है, तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इश्क ला की एपिसोड 5 जो आप लोगों ने देखी। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, ज़बरदस्त कमाल किस्म की एपिसोड आप लोगों ने देखी। एपिसोड के स्टार्ट में आप लोगों ने देखा कि सुल्तान जो है वो अब क्योंकि नौकरी छोड़ चुका है, तो सुल्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा माली मुश्किलात हैं और उसने अपनी बाइक को भी जो है वो हम लोगों ने बेचते देखा। अपनी बेटी के एडमिशन के लिए वो बाइक जो है वो बेच देता है और काफ़ी माली मुश्किलात होती हैं। और अज़का की भाभी उसे ब्लेम करती हैं कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि अज़का की ही वजह से जॉब छोड़ी थी सुल्तान ने। खैर, सुल्तान जॉब तो हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें फ़िलहाल वो नाकाम है। दूसरी तरफ शनाया की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो अप एंड डाउन चल रहे थे। हम लोगों ने इस ड्रामा की इस एपिसोड में देखा फहद के कैरेक्टर में अरसलान अहमद पार्ट को काफ़ी ज़्यादा हैंडसम बाय द वे वो लग रहे थे। उनके रिश्ते की बात करने के लिए आती हैं उनकी माँ, और वो खुद भी आते हैं शनाया के घर। और जब चाय लेने जाती है शनाया तो उसके साथ ही जाता है फहद भी, और वहाँ पर ही कॉल आ जाती है अजलान की। इससे पहले आपको बता दूं मैं कि अजलान की जो माँ है उन्होंने उसको एहसास दिलाया कि अब तुम जो है वो शनाया से मिलना छोड़ दो, क्योंकि उसके हस्बैंड को अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें अब उससे जो है वो मिलना जुलना दोस्ती करना छोड़ना होगी। इस चीज़ पर उसको रियलाइज़ होता है यार शनाया से तो मैं दूर रह ही नहीं सकता। खैर, इसीलिए फिर वो जाता है शनाया से मिलने और शनाया को कहता है कि तुम जो है वो अपने घर के बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। शनाया उस वक्त मौजूद होती है फहद के साथ, लेकिन वो एग्री कर लेती है अजलान के साथ जाने के लिए। और वहीं जब वो गाड़ी में बैठ रही होती है अजलान की, तो उसे देख लेता है फहद भी, जो उसे अंदर ही अंदर मुझे ऐसा फील हुआ अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब वो बेचारा कर भी क्या सकता था। खैर, शनाया को लेकर जाता है एक बहुत ही ग्रीनी सी जगह पर अजलान, जहाँ पर उससे वो कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, तुम्हारी शादी किसी और से होना जो है वो मैं देख नहीं सकता, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, तुम इसे अब मोहब्बत का नाम दो या दीवानगी, आई डोंट नो। और मुझे तो लगा ये मोहब्बत वाली फीलिंग्स कह सकते हैं, नहीं कह सकते, लेकिन क्या ये तो आगे चलकर पता चलेगा कि ये मोहब्बत किस करवट जो है वो बैठती है। खैर, शनाया यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हो जाती है क्योंकि जो वो चाहती थी वैसा उससे अब जो उसकी मोहब्बत है, क्योंकि अजलान तो वो उससे मिलने जा रहा है। सो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि क्या शनाया और अजलान जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ हैप्पी रह सकते हैं? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इन दोनों की थॉट्स जो हैं, इन दोनों का माइंड सेट जो है वो टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हैं। और हम लोगों ने इस एपिसोड 5 में ये भी देखा कि शनाया जो है वो लेकर जाती है अजलान को, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं जिनके लिए वो काम करती है, क्योंकि हम लोगों ने देखा शनाया जो है वो सोशल वर्कर भी है, तो वहाँ पर उसके पसीने आ रहे होते हैं और वो काफ़ी जो है वो तंग महसूस कर रहा होता है इन छोटे गरीब लोगों में बैठकर, विच इज़ अ बैड थिंग, रियली बैड थिंग। और फिर एक जगह हम लोगों ने देखा कि वो जब गोल गप्पे वाले के पास जाती है तो वो उसे देखकर काफ़ी अजीब सा महसूस करता है अजलान, और बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक ही जो है वो गोल गप्पा लेता है और उसे खाता है। तो कैसे चलेगी इन दोनों की लाइफ? और अजलान उससे बड़ा क्लियरली ये भी कहता है कि तुम अगर ये समझती हो कि मैं तुम्हारे जैसा बन जाऊंगा, सो इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं है, तुम ऐसी कोशिश करना भी छोड़ दो। जिस पर शनाया भी उससे सवाल करती है कि क्या हम लोग जो है वो एक साथ रह पाएंगे। वेल, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि इन दोनों की शादी होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। वेल, नेक्स्ट एपिसोड की टीज़र में हम लोगों ने देखा कि इन दोनों की शादी होती हुई तो अब हमें नज़र आ रही है, लेकिन अब मुझे इन दोनों की शादी चलती हुई नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ हमारी बेचारी मासूम सी बोली बाली अज़का की लाइफ में बोंचाल आने वाला है। जी हाँ, क्योंकि अज़का की भाभी ने जो है वो प्लानिंग कर ली है कैसे जो है आबिद के साथ रिश्ता करवाना है। अज़का जो है अपनी माँ की मेडिसिन लेने के लिए बाहर जाती है, वहीं पर उसकी भाभी जो है वो बता देती है आबिद को कॉल करके कि भाई हीरो बनने का टाइम आ गया, प्लानिंग कर लो।
कुछ 2-3 गुंडे आते हैं, उनको अच्छा खासा पीटती है हमारी इसका। वो इतनी भी मासूम वैसे है, लेकिन किसी मोमेंट पर जो है वो सही डट कर जो है वो पहलवान बन जाती है। और जब आबद की बारी आती है तो वो मासूम सी भोली भाली बन जाती है। यार आबद जो है वो उन गुंडों को वहाँ से भगाता है और उसका कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ कर आता हूँ, और उसकी मेडिसिन भी अपने हाथ में रख लेता है और जाते जाते रास्ते में किसी बंदे को दे जाता है और सामने से आ रहा होता है अज़का का भाई सुल्तान। यहीं पर एपिसोड 5 एंड हुई। अब चलिए बात कर लेते हैं एपिसोड 6 की। अज़का का भाई सुल्तान जब देखेगा आबिद और अज़का को एक साथ, तो वो पूछेगा कि अज़का तुम कहाँ गई थी, जिस पर अज़का बताएगी कि वो मेडिसिन लेने गई थी, लेकिन मेडिसिन तो उसके हाथ में होगी ही नहीं, जिस पर जो है वो एक बोहतान लगा दिया जाएगा अज़का पर कि ये तो बहाना करके गई थी, मेडिसिन का मिलने गई थी आबिद से, छुप कर जो है वो मिलने गई थी। और इतनी गिर जाती है अज़का की भाभी के वो अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर उसके सर की झूठी कसम भी जो है वो खा लेती है। इतनी गिरी हुई हरकत वो आने वाली एपिसोड में करेगी, जिस पर गुस्सा आ जाता है सुल्तान को कि जिस बहन की गैरत के लिए उसने नौकरी ठुकरा दी, इतने सख्त हालात का सामना करना पड़ रहा है, वो बहन जो है वो छुप कर मिलने जाती है आबिद जैसे लड़के से, तो उसे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी। और जब बेटी के सर पर हाथ रख कर उसकी बीवी कमल जो है वो कसम खाएगी तो उसे उसकी बात पर यकीन भी आ जाएगा और अज़का की जो है वो शादी फिक्स कर दी जाएगी। तो एक तरफ शनाया और अज़लान की शादी फिक्स हो रही है और दूसरी तरफ फिक्स हो रही है जी अज़का और आबिद की शादी। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि अज़लान और शनाया की जो है वो भी शादी होगी, और ये शादी होते हुए हम लोग अगली नेक्स्ट एपिसोड में इसकी सेरेमनी भी देखेंगे। यानी कि आने वाली एपिसोड जो 6 है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट्स आएंगे और हमें एक स्टोरी लाइन मिलेगी कि आने वाली एपिसोड में ये स्टोरी कहाँ जाती है, किस करोड़ जो है वो बैठती है। यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।